पाकिस्तान ने किया चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। अंतरिक्ष में चीन ने दी दस्तक। चीन कर रहा है ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगाने का दावा। आखिर क्या है स्पेस मिशन? दोस्तों, पूरी दुनिया में अजीबोगरीब हालात हैं। चीन कभी LAC पर हमले की साजिशों पे साजिश रचता रहता है तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए जाल बुनता रहता है। पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका, रूस, जापान, ताइवान अपने अपने सैन्य सुरक्षा से लेकर सेना की चौकसी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ शक्तिशाली देश तो अंतरिक्ष तक पहुंचकर अपनी कीर्तिमान हासिल करने में लगे हैं। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में सब बताएंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने चीनी कंपनी को सीधा बैन ही कर डाला। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि चीन ने अंतरिक्ष में ऐसा क्या खोज निकाला है कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने का दावा कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने एक चीनी कंपनी को सरकारी परियोजना में बोली के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही चीनी कंपनी को 1 महीने के लिए किसी भी सरकारी टेंडर में भाग लेने से रोक दिया है। समाचार पत्र डॉन ने एक रिपोर्ट में चीनी कंपनी का नाम लिए बिना बताया कि पाकिस्तान की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की एक परियोजना की बोली के दौरान जाली दस्तावेज जमा करने के लिए इस फर्म को काली सूची में डाला गया। NTDC महाप्रबंधक कार्यालय से 2 दिन पहले जारी एक पत्र के मुताबिक चीनी फर्म को ब्लैकलिस्ट में डाला गया है और फर्जी दस्तावेज जमा करने के चलते NTDC के टेंडर या बोली प्रक्रिया में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से 1 महीने के लिए रोक दिया गया है। NTDC ने कहा कि आदेश का प्रभाव मौजूदा अनुबंधों पर नहीं होगा। पाकिस्तान में बहुत सी चीनी कंपनियां काम कर रही हैं जो बुनियादी ढांचे और बिजली परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं। इस चीनी कंपनी को ऐसे समय पर ब्लैकलिस्ट किया गया है जब पाकिस्तान चीन के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिल रही है। दोस्तों, चीनी कंपनी को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में पाकिस्तान दिख रहा। इस पत्र की कॉपीज को NTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर, जल और बिजली और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान के MD को भी भेजी गई है। इसके अलावा पत्र को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ साथ सभी बिजली वितरण कंपनियों के CEOs को दिया गया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस चीनी कंपनी को कड़ा सबक सिखाना चाहता है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए हमले। गौरतलब है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी कंपनियां देश में बांध और सड़क बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा चीनी कंपनियां बंदरगाहों पर निर्माण कार्य करने में भी जुटी हुई है। वहीं हाल के दिनों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले भी बढ़े हैं। गौरतलब है कि 20 अगस्त को ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे परियोजना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया। इस काफिले में चीनी नागरिक शामिल थे। काफिला बलूचिस्तान प्रांत में विनिर्माण स्थल की ओर जा रहा था। ग्वादर 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC परियोजना का चरम बिंदु है। वहीं दोस्तों, चीन ने एक ऐसी खबर सुनाई है जिससे सभी चौंक गए हैं। चीन लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उसने शुक्रवार को अपने अंतरिक्ष स्टेशन में 3 यात्रियों को भेजने से ठीक पहले अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है। चीन ने कहा कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना मानवता की भलाई के लिए है और चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष यानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान प्रदान को विस्तार देना और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में सकारात्मक योगदान देना जारी रखेगा। चीन उत्तर पश्चिम चीन में गोबी डेजर्ट के पास जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से शेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान के जरिए 2 पुरुषों और 1 महिला को 6 महीने के लिए अपने अंतरिक्ष केंद्र में तियानहे कोर मॉड्यूल में भेजेगा। इससे पहले चीन के किसी अंतरिक्ष यात्री को इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया है। चीनी कार्यक्रम की प्रकृति के गोपनीय होने और सेना से उसके करीब संबंधों पर अमेरिका की आपत्तियों के बाद चीन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर रखा गया था, जिसके बाद चीन ने अपने अस्थायी स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने 2 प्रयोगात्मक मॉड्यूल लॉन्च किए हैं।
अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकी और चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच संपर्क के लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन चीन, फ्रांस, स्वीडन, रूस और इटली जैसे देशों के अंतरिक्ष विशेषज्ञों के साथ सहयोग कर रहा है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि वे अंतरिक्ष स्टेशन के पूरी तरह कार्यात्मक होने के बाद अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है। आज से करीब 2 महीने पहले चीन के अब तक के सबसे लंबे मिशन में देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिनों तक रहने के बाद चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे थे। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में मॉड्यूलर अंतरिक्ष केंद्र है। ISS नासा यानी अमेरिका से, रोस्कोमास यानी रूस, जाक्सा यानी जापान, ESA यानी यूरोप और CSA यानी कनाडा की परियोजना है। ISS के काम करने की अवधि समाप्त होने के बाद चीन का तियांगोंग इकलौता अंतरिक्ष स्टेशन हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे चीन की क्या वजह है, चीन कौन सी साजिशें कर रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं चीन अब ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का भी दावा कर रहा है, और ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, आपको हम बताते हैं। जी हाँ, चीन के 3 एस्ट्रोनॉट्स ने शनिवार को सफलतापूर्वक नए चीनी स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बीजिंग के अब तक के सबसे लंबे क्रू मिशन पर पहुंचे हैं। इस तरह ये मिशन चीन का एक प्रमुख अंतरिक्ष बनने के अपने अभियान में नया मील का पत्थर है। चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में जियोक्वान लॉन्च सेंटर से आधी रात को स्पेस के लिए उड़ान भरी। इसने कहा कि ये लोग तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर 6 महीने बिताने वाले हैं। स्पेस एजेंसी ने लॉन्चिंग को सफल घोषित किया है और कहा है कि क्रू मेंबर्स बेहतर हालात में हैं। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में पहुंचे शेन झोउ 13 स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्चिंग के 7 घंटे से भी कम समय में स्पेस स्टेशन के रेडियल पोर्ट के साथ अपनी डॉकिंग पूरी की। मिशन के तहत तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भविष्य के निर्माण के लिए उपकरण और टेस्टिंग टेक्नोलॉजी स्थापित करने वाले क्रू मेंबर्स शामिल होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि 55 वर्षीय मिशन कमांडर झाई झिगांग ने कहा कि टीम पिछले मिशनों की तुलना में अधिक जटिल स्पेस वॉक करेगी। वह 2008 में देश का पहला स्पेस वॉक करने वाले एस्ट्रोनॉट है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन के लिए पहला क्रू सितंबर में धरती पर लौटा है और ऐसा चीन का कहना है। क्रू मेंबर्स में 41 वर्षीय सैन पायलट वोंग यापिंग शामिल हैं, जो 2013 में स्पेस में जाने वाली दूसरी महिला बनने के बाद अब स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली महिला है। टीम के अन्य सदस्य 41 वर्षीय पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पायलट ये गुआंग गफू हैं। चीनी स्पेस एजेंसी द्वारा रिलीज की गई तस्वीरों में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को शुभचिंतकों की तरफ हाथ हिलाते हुए देखा गया। इससे पहले एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रू दल स्पेस स्टेशन पर 3 महीने बिताने के बाद सितंबर में पृथ्वी पर लौटा था। ये तियांगोंग के लिए पहला मिशन था। चीन के पिछले 2 दशक में तेजी से स्पेस क्षेत्र में पैसा लगाया जा रहा है। चीन ने मंगल ग्रह यानी मार्स पर रोवर को लैंड कराया और चांदी की सतह पर अपने मिशन को रवाना किया। तियांगोंग का अर्थ स्वर्गीय महल होता है। ये स्पेस स्टेशन कम से कम 10 सालों तक काम करने वाला है। इसका मुख्य मॉड्यूल इस साल की शुरुआत में ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। इस स्टेशन के 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। पूरा स्टेशन सोवियत मीर स्टेशन के समान होगा, जिसने 1980 से 2001 तक पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि चीन अपनी तकनीकों और तरकीबों से क्या क्या कर रहा है। वह देश और दुनिया ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि चीन के अलावा और भी कई देश हैं जो इस तरह के काम अंतरिक्ष में कर रहे हैं। फिलहाल चीन का नाम इसमें आया है क्योंकि चीन अपनी परियोजना को काफी गुप्त तरीके से छुपा के रखता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन आखिरकार दुनिया को धोखे देने के लिए कौन से नए रंग आजमाता है। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हम देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।